मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना। कुदरती आफत से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। 1,500 के करीब कीमती जानें चली गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म का आलमी बरादरी पर फिर इमदाद के लिए जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दे चुके। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर इस नासूर का खात्मा किया जाए। खित्ते की खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी। मामले को नजरअंदाज करना बड़ी गलती होगी। शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। पाकिस्तान का ताइवान समेत तमाम मसाइल पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। समरकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए पाक चीन कम्युनिटी की तामीर का आज़म। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को दौरे की भी दावत। वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की समरकंद में काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में आर्मीनिया के हाथों 70 फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। इलाकाई खुद मुख्तारी के दिफा की हिमायत। रूसी और चीनी सदूर के साथ मुज़ाकरात इंतहाई कामयाब। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ नवंबर में बीजिंग जाएंगे। लगता है अब बैरूनी की जगह बैनुल अक़वामी साजिश का हैशटैग होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मौसमियाती तब्दीलियों का मामला। पाकिस्तान पूरी दुनिया की आवाज़ बन गया। आलमी फोरम पर बड़ी कामयाबी। अहम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत कर दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया की क़यादत का सैलाब ज़दगान के लिए भरपूर मदद पर जोर। वज़ीर आज़म की समरकंद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। शहबाज शरीफ दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना। उज़्बेक वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। सैलाब ज़दा इलाकों में मौत का रक्स। 24 घंटे के दौरान 37 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 1,545 तक पहुँच गई। 5,81,521 घर मुकम्मल तबाह। 9,27,000 से ज़ायद मवेशी हलाक। क़यामत गुजर चुकी, शदीद असरात बाकी। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी बहाल न हो सकी। कई मकामात पर ताहाल पानी जमा, ताफून और वबाई अमराज के बाइस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने के बराबर। दूर दराज देहात तक इमदाद भी न पहुँच सकी। तबाहाल सिंध में अलमनाक मनासिर। बिफरे रैले सब कुछ बहा ले गए। सूबे में अब तक 678 अमवात। खैरपुर में सबसे ज़्यादा 92 अमवात। 1,05,00,000 अफराद मुतासिर। 68,84,000 से जायद बेघर। सड़कें खंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। ज़मीनी राबते मुनक़ता। मुतासरीन बेयारो मददगार। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब ने सड़कें खंडर बना दी। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। बेघर अफराद को ठिकाने की तलाश। सर्दी की आमद मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा। खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला में भी वबाई अमराज फूट पड़े। आलमी हिद्दत का सैलाब की तबाहकारियों में कितना हिस्सा? पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों में 75% ज्यादा बारिशें हुई। रैलों के बाइस 3,30,00,000 अफराद मुतासर। 1,500 जानें चली गईं। कुदरती आफत से होने वाली बर्बादी में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिजुल अज़ इम्कान नहीं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में माहिरीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ है।
यहाँ पे हमारा कोयटा तफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है और कुछ ब्रिज गिरे हैं। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। सैलाब ज़दगान को रिलीफ की फराहमी चंद माह का काम नहीं, बहाली में एक अरसा लगेगा। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। डेरा अल हयार से जैकबाबाद की जानिब 11 किलोमीटर ट्रैक पानी में डूब गया। ML 1, 2 और 3 के लिए आलमी इदारों से मदद लेना होगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। क्या पुलिस ने PTI रहनुमा से बोलने वाली जबान रिकवर करना थी? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तफसार। PTI रहनुमा को मुतल्लिका फोरम से रुजू करना होगा, अदालत के रिमार्क्स। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट का कराची में 23 अक्टूबर को पोलिंग यकीनी बनाने का हुक्म। ECP हुकाम ने नोटिफिकेशन पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरे इक़्तिदार के क्रिकेट ग्राउंड्स निजी कंपनीज को नीलाम करने से रोक दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आउटसोर्स करने का इख्तियार नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत आलिया ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने 14 रोज की रुख्सत ले ली। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी करा दी। सियासत में रवादारी के असूलों पर कारबंद है, हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ बुलंद की। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही से बचाने में नाकाम। ये मुकम्मल तौर पर बेसमत ही भटक रहे हैं। नाअहल टोले की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना। अरबों रुपए की चोरी पर एक और NRO मुजरिमों के गिरोह की वाहिद कामयाबी है। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन ने बोल दिया है वो इंशाल्लाह ताला जल्द कॉल भी देने वाले हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जब तक ये निज़ाम घसीटते रहेंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा मुल्क का नुकसान होता रहेगा। अब बंद कमरों की बजाय अवाम के फैसले जरूरी। -1 के ख्वाहिशमंद खुद ही माइनस हो जाएंगे। नौजवान तैयार हो जाएं। इमरान खान जल्द कॉल देने वाले हैं। असद उमर का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। जब ये कह रहे हैं कि 4000 अरब रुपए हमने फ्लड्स पे लगाने, मुझे खुद पता है कि 200 अरब रुपए तो इमीडिएटली हमने लगाने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास हमारे तनख्वाह का बिल है 5.5-6 अरब और हमें यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 4.5 अरब। ये मुझे बताइए 6 महीने में कितने ट्रांसफ़र किए? 1 रुपए भी नहीं ट्रांसफ़र। सैलाब ज़दगान की बहाली पर 4000 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 200 अरब फराहम करेगी। विफाक ने 6 माह के दौरान 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं किया, जिसकी वजह से खसारे का सामना है। तैमूर सलीम झगड़ा की परवेज खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या PTI और क्या PDM इन गुज़श्ता 2 महीनों में इन्होंने एक लम्हे के लिए जंगबंदी नहीं की है और सैलाब के मुतासिरीन के मसाइल की बजाय उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी के मफादात है। इस पर जितने भी अफसोस किया जाए कम है।
मुल्क को सैलाब की तबाहकारियों का सामना, मुतासरीन बेयारो मददगार, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हुकूमत और अपोजिशन अब भी एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं। सिराजुल हक की तनकीद, बिजली के निर्खों के खिलाफ कल अदालत से रुजू का ऐलान। डेंगू पर फैलाने लगा, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत-ए-हाल खतरनाक। एक शख्स दम तोड़ गया, अमवात की तादाद 5 हो गई। 24 घंटे के दौरान 361 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। सिंध में भी 192 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में मजीद 113 केस रिपोर्ट। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 96 पैसे बढ़ गई, 236 रुपए 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 1 रुपया महंगी, 242 रुपए में ट्रेड। हजरत अली हजवेरी गंज बख्श के उर्स का दूसरा रोज, मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 3000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। शोहदाए करबला का चहलम, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद, असलहे की नुमाइश भी ममनू करार।